आप सभी को नमस्ते। क्लास 8th की फिज़िक्स में आज हम लोग नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है साउंड। आप हिंदी में से कहेंगे ध्वनि। यहाँ शुरुआती तौर पर 3 टॉपिक हमने लिए हुए हैं और एक चौथा टॉपिक इसके बाद भी लिया जाएगा। चौथा टॉपिक ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, लेकिन इन 3 टॉपिक्स के बाद ही वो चौथा आपको समझ में आएगा। ठीक है। सबसे पहला वाइब्रेटिंग बॉडी यहाँ पर हमने लिया है, फिर है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, फिर है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ठीक है। सभी शब्दों के अर्थ हिंदी में भी आपको हम बता देते हैं, हमेशा बता दे रहे हैं, और इन शब्दों का क्या मतलब है, आप कहाँ इनको महसूस कर सकते हैं, कहाँ देख पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। आज भी उसी तरह लेक्चर आगे बढ़ेगा। देखिए, जो पहला टॉपिक वाइब्रेटिंग बॉडी ली है हमने, आप इसकी साइंटिफिक मीनिंग से अगर दूर हटते हुए सिर्फ फील करने की बात करें तो भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। वाइब्रेटिंग बॉडी से मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट करे। जैसे आपका फ़ोन है, आप अक्सर कहते हो कि वाइब्रेट मोड पे रख दो इसको, कहीं मीटिंग वगैरह में, कहीं शांत वाली जगह में, तो होगा क्या, फ़ोन वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कार्टून वगैरह में ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। वो खैर एक्स्ट्रा दिखाते हैं कि कहीं फ़ोन रखा हुआ है और वाइब्रेट करते 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 वो नीचे गिर गया। ठीक है, वो एक हो सकता है। हम अभी बोल रहे हैं तो देखो, अगर हम यहाँ गले पे टच करें तो वाइब्रेशन हमें महसूस होगा। आप भी जब उस वाइब्रेट कर रहे फ़ोन को उठाते हैं तो गनगनाहट, कहते हैं ना गनगना रहा है फ़ोन, तो गनगनाहट महसूस होती है, वाइब्रेशन उसका महसूस होता है। आपके यहाँ कोई गिलास हो और गिलास ऐसे ही मान लीजिए कहीं रखा हुआ है, आप गिलास को पकड़ेंगे तो आपको कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर आप उस पर एक चम्मच मारें, टन, इसी तरह की आवाज़ भी होगी, टन, और आपको हाथ में महसूस होगा जैसे वो गिलास अब वाइब्रेट कर रहा है। जन्माष्टमी के समय थाली और चम्मच लेकर के बजाते हैं आप, टन टन टन, उससे भी उस समय थाली पर आपको महसूस होता है कि थाली गनगना रही है या वाइब्रेट कर रही है। तो ये तमाम आपको एग्जाम्पल देखो आँख के आगे ही दिख रहे हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी क्या है, लेकिन आप इसको लिखेंगे किस तरह, और साइंस में, फिजिक्स में एक सुसंगठित या व्यवस्थित भाषा में या व्यवस्थित शब्दों में आप इसको किस तरह बयां करेंगे, वो भी हम बता देते हैं आपको। आपने पिछली क्लास में ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा है या पीरियोडिक मोशन, आपने उसी को कहा होगा, हम ही ने बताया है चैनल पर वीडियो आप देख सकते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी या वाइब्रेशन ऐसा पीरियोडिक मोशन है आगे पीछे का, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, इसी कहते हैं आगे पीछे का मोशन। ठीक है भाई, फ़ोन भी आपका जो गनगना रहा है तो यूं 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 ऐसे गनगनाता है। ठीक है, लिख लेते हैं उन्हीं चीज़ों को कि वाइब्रेशन क्या है। मेन हमको यहाँ लिखना क्या है, वाइब्रेशन, तो लिख लेते हैं। टू एंड फ्रो, आगे पीछे का इसका मतलब ही होता है, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं ऊपर, आगे पीछे। टू एंड फ्रो या ब्रैकेट में लिख लीजिए, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन की यहाँ बात हो गई। ये कोई ऐसी बड़ी नई कोई खास बात हमने नहीं बताई, आपने पीरियोडिक मोशन पढ़ा हुआ है, उसी में देखो टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
यानी आगे पीछे का मोशन, यही है वाइब्रेशन। और क्या खास बात हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन आपने समझ लिया, वाइब्रेटिंग बॉडी हमने समझा दी, ठीक। फिर आता है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो हम देखो जो बोल रहे हैं वही तो साउंड है, वाइब्रेशंस निकल रही हैं वही वाइब्रेशंस ही हैं। जैसे यहाँ देखो, हम अगर कुछ अभी भी जैसे बोल रहे हैं, आप भी अगर कुछ बोलते समय हेलो 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 ऐसा कुछ बोलते समय गले पर यहाँ अपने हाथ रखें तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगी। वो वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है? वॉइस बॉक्स में से आ रही है। तमाम चीज़ें आपके बुक में दी हुई हैं, आप उसको और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो ये है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस में, बहुत ऐसी खास बात नहीं है, आप बुक में पढ़िएगा चीज़ें और क्लियर होंगी। यही यहाँ पर ये वॉइस बॉक्स इसी जगह होता है, स्वर पेटी हिंदी में कहते हैं, चाहे तो लिख लो, ठीक है। वॉइस बॉक्स हिंदी में ब्रैकेट में, स्वर पेटी, दान पेटी, स्वर पेटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक जरूरी चीज आती है, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अब समझते हैं, प्रोपेगेशन को हिंदी में कहते हैं संचरण। अब भाई संचरण क्या है? एक जगह से दूसरी ओर जाना, संचरण, ठीक है। ये इसका हिंदी होता है संचरण। हम बोल भी देना, आप लिख भी लेंगे अगर राइटिंग ना समझ में आए तो। देखो अब जरा ऐसे फील करते हैं, आप यहाँ मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, हमसे थोड़ी दूर पर मेरा कोई दोस्त खड़ा है या आपका दोस्त खड़ा है, आप इधर खड़े हैं, ठीक है। आप आवाज़ देते हो दूरी से, गुड्डू, पप्पू या जो भी नाम हो उसका, वो आप आवाज़ देंगे तो आवाज़ बोला यहाँ से आपने, है ना, यहाँ आप खड़े हैं, आपने यहाँ से बोला और वो थोड़ी दूरी पर खड़ा है, जितनी भी दूरी पर खड़ा हो, एक ठीक ठाक दूरी पर खड़ा है और उसको वहाँ तक सुनाई दिया, तुरंत उसने देखा, हाँ बोलो, वहाँ से वो भी चिल्लाता है, हाँ बोलो, चिल्लाता है। अब वो वहाँ से बोल रहा है और आपको यहाँ सुनाई दे रहा है। कहने का मतलब कि आप लोग थोड़ी दूरी पर हैं, अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन साउंड इधर से उधर पहुँच रहा है। बेसिकली वो वाइब्रेशंस हैं जो पहुँच रहे हैं। कैसे? एयर में से होते हुए। बीच में क्या है? एयर है, हवा है ना। तो एयर यहाँ पर क्या हो गई? मीडियम हो गई। एयर यहाँ पर हो गई कि एक मीडियम है। वहीं दूसरा, आपने एक चीज जरूर की होगी बचपन में, या अभी कर सकते हैं, गिलास में हल्का सा वो फाइबर वाला जो गिलास आता है डिस्पोजेबल, उसमें हल्का सा छेद करके वहाँ एक धागा, पतला धागा बांध करके, और फिर एक दूसरा सिरा वैसे ही दूसरे गिलास में बांध करके एक कोई उसको कान में लगाता है, एक मुंह में ऐसे लगा के हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। ऐसी चीज़ें आप लोग करते हैं खेल खेल में ही सही। तो वहाँ क्या हो रहा है? स्ट्रिंग, जो धागा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्ट्रिंग, जो धागा लगा हुआ है उसके द्वारा वो साउंड या वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं और उसको वहां सुनाई दे रहा है, ठीक। अच्छा, और क्या? और आप देखें, अगर नहाते नहाते कभी बाल्टी में मुंह डाल करके आपने कुछ बोला हेलो, तो आपको आवाज़ सुनाई देती। या फिर कान सिर्फ ऊपर रखें, अंदर यूं चुटकी बजाएं, वो भी सुनाई देता है, ठीक है। तो वहाँ वाटर क्या है? वो भी एक मीडियम है वाइब्रेशंस के लिए, ठीक है। वाटर में, वाटर भी क्या है? मीडियम। देखो सब मीडियम ये लिखते जा रहे हैं। और क्या हो सकता है? अब किसी सॉलिड में बात कर लें, जैसे आपके घर में नहीं, स्कूल में जो टेबल होगी लकड़ी की, उस पर आप अक्सर करते हैं ऐसा कि अगर क्लास में कोई नहीं है तो उस पर कान टिकाया और तबला बजा रहे हैं। सारी कलाएं उसी टेबल पर निकलती हैं, फिर तबला बजाते हैं लोग। वो तबला आपको भी सुनाई दे रहा है। मान लीजिए आपने कान उठा लिया, आपसे थोड़ी दूरी पर उसी टेबल पर आपका एक दोस्त बैठा है, क्या कर रहा है? तबला बजा रहा है। उसने कान लगाया, अब आप बजा रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, अब सिर्फ वो सुन रहा है, तब ततड़ ततड़ उस तक आवाज़ पहुंच रही है। तो वहाँ माध्यम क्या हो गया? लकड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो टेबल है, आपको लग सकता है कि टेबल माध्यम हुआ है या मीडियम हुआ, नहीं, टेबल बनी किसकी है? वुड की, लकड़ी की, तो आप वहाँ मीडियम वुड को कहेंगे, ठीक है।
तो इसी तरह वुड हो गया एक माध्यम। ऐसे कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जरूरी बात यहां क्या है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए या प्रोपगेशन के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। उसको माध्यम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। जैसे वैक्यूम, अगर निर्वात की बात करें, वैक्यूम की बात करें, निर्वात की, निर्वात का मतलब ही होता है कि वहां कुछ नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, एयर भी नहीं है। जैसे स्पेस की बात करें तो वहां एयर भी नहीं, कोई माध्यम नहीं है। वहां पर क्या होता है, साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो मीडियम चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर लाइट की बात करें तो लाइट को कोई ऐसी परेशानी नहीं है। भाई सूर्य की किरणें क्या आप तक नहीं पहुंच रही हैं? पहुंच रही हैं ना। तो लाइट को ऐसा कोई बवाल नहीं है कि हमें मीडियम चाहिए ही। लेकिन साउंड के संख्या है, इसको मीडियम चाहिए, कोई एक माध्यम होना चाहिए जिसमें ये चलेगी। जैसे एयर में देखो वाइब्रेशंस चल रहे थे, आपने गुड्डू पप्पू या जो भी नाम है दोस्त का, उसको यहां से आवाज दिया, ठीक। तो ये 3 टॉपिक समझे, वाइब्रेटिंग बॉडी समझा, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, इसको आप खुद भी थोड़ा पढ़ेंगे। साउंड नीड्स अ मीडियम को बहुत अच्छे से समझा कि निर्वात में नहीं चल सकता, ठीक है। अब एक और टॉपिक ले लेते हैं, उधर ही चलो लीजिए। चौथा है जो सबसे जरूरी है, जिसकी हम बात शुरुआत में ही कर रहे थे कि एक टॉपिक और लिया जाएगा आपका, वो चौथा है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यही ना, टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। हिंदी में मतलब इसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी होती आवृत्ति और टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो हम समझते हैं, पिछली क्लासेस में भी आप जानते होंगे। एम्पलीट्यूड थोड़ा सा आपको नया रहेगा, वो भी कोई ऐसा खास नहीं है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है कि कोई भी साउंड या आप कहें कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है। जैसे पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा कि एक ऐसे बॉब जो है, इसको कहते हैं ना बॉब, बताया था हमने, ये इस तरह लटका हुआ है एक धागे से। ये क्या है, स्ट्रिंग है, धागा है। इसको आप क्या करें, ऑसिलेट कराएं। अगर जैसे आपने यहां तक खींचा, इसको यहां तक खींचा और खींच के छोड़ दिया, तो क्या होगा, यहां से छोड़ा, यहां तक आएगा। फिर वो सोच के देखिए, यहां तक खींचा और यहां से ऐसे बॉल को, स्फेरिकल बॉल होती हो, छोड़ा, उसको छोड़ा तो वो यहां तक आएगी, फिर यहां कुछ दूरी तक जाएगी, मान लो यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी मान लो, ठीक। और फिर वापस आएगी यहां तक और फिर यहां आ जाएगी, ठीक। ये ऑसिलेशन की बात होती है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने दिया, यहां तक जो इसको लेकर के खींचा और छोड़ने के बाद जब ये टक टक करते हुए यहां तक आई, लगभग यहां तक जो आई, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका जो हुआ वो होता है एम्पलीट्यूड। यहां से यहां तक ये जो आई, ये हुआ एम्पलीट्यूड, ठीक है। मीन पोजीशन अगर इसको लें हम, मीन पोजीशन इसको लें सेंटर को, तो यहां तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ये इसका एम्पलीट्यूड है।
या उसी तरह दूसरी तरफ भी जो उतनी दूरी तक वो गई वो उसका एम्पलीट्यूड है। कहने का मतलब कि एम्पलीट्यूड जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि अगर कोई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना वो हो रहा है उसका। जैसे हमने फ़ोन की जो बात की थी गनगनाहट वाली, उसमें भी इसी तरह है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की बात आप पहले से ही परिचित हैं। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन ये कर लेता है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मन में एक प्रश्न आता है कि एक ऑसिलेशन किसको गिनेंगे। जैसे आपने यहां से छोड़ा, अब ये यहां से यहां गया और फिर यहां तक आया और यहां तक आया, ये इसका एक ऑसिलेशन होगा। ये क्या होगा? एक ऑसिलेशन, ठीक है। ये एक ऑसिलेशन कहलाएगा। फिर से समझिएगा, यहां से छोड़ा टक टक, फिर यहां से टक टक, और ये वापस जब यहां आ गया तो ये एक ऑसिलेशन है। ऐसे ऐसे 1 सेकंड में ये कितने ऑसिलेशन कर लेता है, जितने भी कर लेगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वहीं टाइम पीरियड में क्या होगा? एक ऑसिलेशन करने में, जो समझाया अभी, एक ऑसिलेशन करने में उसको जितना भी समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी हमें लगता है। 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसने कर लिए वो तो फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक, और एक ऑसिलेशन करने में जो समय लगा वो टाइम पीरियड हुआ। एम्पलीट्यूड क्या हुआ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई होगी हमें लगता है, ठीक। अब लिख भी लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। बाकी देखो, बुक को जब तक नहीं पढ़ोगे ना, बातें दिमाग में टिकेंगी नहीं। हम अभी बता रहे हैं, अभी समझ में हो सकता है आ जाए, फिर भुला जाएगा अगर बुक नहीं पढ़ोगे। बुक पढ़ोगे हमेशा के लिए रहेगा। एक एक करके लिखते हैं। देखो, सबसे पहले एम्पलीट्यूड लिख दे रहे हैं। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय एनी वाइब्रेटिंग बॉडी। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। क्या होगी भाई यूनिट? कोई सोच सकता है? आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं। देखो, यहां एक वर्ड हमने लिया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की जो बात की, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी, ठीक है। देखो, हम हर बार कहते हैं कि अगर आप यूनिट को छोड़ेंगे या इग्नोर करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यूनिट हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? लिख लेते हैं। हमने क्या बताया? 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर ले वो उसकी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह लो, ऑसिलेशन ही लिखो, ऑसिलेशन। इन 1 second इज, या नंबर 1 सेकेंड। अब देखो, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी हर्ट्स, ठीक है, HZ, ठीक है। H ऐसे लिखा जाता है, Z उसके नीचे थोड़ा सा छोटा सा ऐसे, HZ ऐसे लिखते हैं और साफ लिख देना, HZ, हर्ट्स, ठीक है।
अब आ जाओ बात कर लेते हैं, इसको मिटा देना, टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड भी कोई ऐसा नया नहीं है, जानवे करते हैं आप लोग, है कि नहीं, जानते ही हैं क्या है भाई टाइम पीरियड। क्या है भाई टाइम पीरियड? टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। यूनिट क्या हो जाएगी? टाइम टेकन है ना, सेकंड हो जाएगी। ठीक, क्लियर सारी चीजें, वाइब्रेटिंग बॉडी वाली सारी सब बता ही दिया। ठीक, तो आज हमने काफी कुछ जाना। ठीक, जिन जिन के देखो ये डेफिनेशन वगैरह लिखवाई और बताया कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, साउंड को मीडियम चाहिए, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे तक ये काम आएगी। वाइब्रेशन की जो डेफिनेशन बताई, टू एंड फ्रो मोशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड बताया, टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात की, सबकी यूनिट बताई, एम्पलीट्यूड मीटर, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज और टाइम पीरियड की सेकंड। इन सारी चीज़ों को आपको बताया। इसके बाद भी आप बुक को जरूर पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इतने सब के बाद भी आप बुक जब तक नहीं पढ़ेंगे ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना। हम खुद ये दावा नहीं करते कि हमारा एक्सप्लेनेशन इतना बेस्ट है कि बिना बुक पढ़े जो है आपको चीज़ें क्लियर हो। अपने ही एक्सप्लेनेशन के लिए हम नहीं कह रहे हैं, आप बुक को जरूर पढ़िए, ठीक है। तो अब मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले लेक्चर में, मिलेंगे, कुछ और नई बातें जानेंगे। आप तब तक बुक को पढ़िए, इन चीज़ों को रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।